जनता से मेरा प्रार्थना है कि मतलब दिल से कह रहे हैं कि मेरे रंगकृपाल भैया को आप लोग वोट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे इंसान का ज़रूरत है, गुंडा का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो रहे नेता नहीं बल्कि घर का बेटा बनकर रहे, और हर कोई रामकृपाल जी को इसलिए चाहते भी हैं। तो जी वो तो है ही, व्यापारी लोग को धमकी दिया जाता है, रंगदारी लिया जाता है हर दुकान से, और यही रुकवाने के लिए मेरे पति को मतलब गोली से मारा, सब सेटिंग कर कर जो यहाँ का बाबोली लोग है। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी गुरुवार को दानापुर पहुंची। दानापुर विभिन्न क्षेत्रों को दौरा करते हुए केंद्रीय मंत्री पेठिया बाजार स्थित पूर्व उपाध्यक्ष रंजीत यादव की पत्नी प्रियंका कुमारी के आवास पर पहुंची। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बिहार के विकास की तेज रफ्तार और आगे बढ़ाने के लिए यहां की जनता तय कर चुकी है। बिहार में एनडीए की सरकार पुनः बनेगी। दानापुर के लोगों को नेता नहीं बल्कि बेटा चाहिए। हर वर्ग एवं उम्र के लोगों को आशीर्वाद रामकृपाल यादव को मिल रहा है। वे यहां के हर घर के लोगों के चहेते हैं। बिहार के लोग ये तय कर चुके हैं कि एनडीए सरकार से ही विकास तेज होगी। प्रियंका ने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, अच्छी सरकार के लिए अच्छे लोगों को चुना जाना चाहिए, जो शांति व विकास करे, भयमुक्त समाज दे। दानापुर विधानसभा आज सुबह से ही कई स्थानों पर जो जाना हुआ, लोगों से मिलना हुआ, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस दानापुर की जनता की ओर से मिल रहा है। यहाँ से प्रत्याशी हमारे आदरणीय रामकृपाल यादव जी हैं, क्योंकि दानापुर के लिए वो बिल्कुल घर का, हर घर के लिए वो चहेते हैं, घर का बेटा है और बहुत ही सर्वसुलभ है, और लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। और जहाँ कहीं भी लोग बुलाते हैं, चाहे से छोटा या बड़ा से बड़ा, हर अनुष्ठान में, हर ओकेजन में वो पहुंचते हैं। तो लोगों के लिए सर्वसुलभ है। लोग चाहते हैं कि इसी तरह के नेता रहें, नेता नहीं बल्कि घर का बेटा बनकर रहे, और हर कोई रामकृपाल जी को इसलिए चाहते भी हैं। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है और अपार बहुमत से वो जीतेंगे। लोगों का स्नेह, सभी जाति धर्म समाज के लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, और सभी वर्ग, सभी उम्र के लोगों का भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा है, और निश्चित रूप से फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। एनडीए विकास की जो तेज रफ्तार एनडीए सरकार में पकड़ी है बिहार, अब उसको आगे और बढ़ाने के लिए आम लोग ये तय कर चुके हैं कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार को काफ़ी विकास के मामले में बहुत ही आगे ले गए हैं। तो निश्चित तौर पे लोगों का भरोसा है, महिलाओं का, हमारी बहनों का, युवाओं का, हर किसी का ये विश्वास है कि एनडीए है, एनडीए सरकार के माध्यम से ही बिहार का भी विकास है, और हमारी चाहे महिला हो चाहे युवा हो, उनका भी विकास है। तो इसलिए लोग अपार बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनाने वाले हैं। जी मैं बहुत आभारी हूँ दीदी का, जो मेरे पास आई हैं, मेरी बड़ी बहन है, और हम लोग सबको मिल के रामकृपाल भैया को सबको जिताना है, आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमको इंसाफ चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि फिर कुछ ऐसा हो जो मेरे से महिला कोई खड़ी रहे दानापुर में, क्योंकि एक अच्छे इंसान का ही चुनाव इस जनता के लिए बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ाने के लिए, और एनडीए का सरकार बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग कहते हैं मेरे बारे में कि बीजेपी वाले लोग आपको टिकट नहीं दिए, तो कौन कहें कि आरजेडी वाले लोग हमको टिकट दे दिए, वो तो नहीं दिए। लेकिन हाँ, सबसे बड़े रामकृपाल भैया हैं, भैया को जिताना है, और इतना वोट से जिताना है कि मतलब सामने वालों को समझ में आए कि अच्छाई क्या होता है और गंदगी क्या होता है, ये दिखाना है बीजेपी का सरकार बनाकर। ये तो सही बात है, यहाँ तो अपराधी घूम रहे हैं, दिन दहाड़े घूम रहे हैं, रंगदारी, चोरी, किसी को मर्डर कर देना, ये लोग का तो मतलब एक तरह से यहाँ पर स्थायी रूप हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर तो अच्छा सरकार मतलब अच्छा कुछ है ही नहीं। अब अच्छा बनाने के लिए रंगदारी, चोरी, मर्डर मतलब हटाने के लिए एक अच्छा इंसान का चुनाव करना है रामकृपाल भैया को, जो हम लोग सबको सपोर्ट, पूरे जनता, विधानसभा जनता से मेरा प्रार्थना है कि मतलब दिल से कह रहे हैं कि मेरे रामकृपाल भैया को आप लोग वोट दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे इंसान का ज़रूरत है, गुंडा का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं हो, और हमको इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे पति जनता के लिए ही बीच में गोली खाए हैं, और जनता से यही आग्रह है, मतलब विनती है
कि मेरे पति को इंसाफ दिलाइए, मेरे भैया को जीत करवा कर। ये मेरे पति का जीत होगा, मेरा भैया का जीत। जी वो तो है ही, व्यापारी लोग को धमकी दिया जाता है, रंगदारी लिया जाता है हर दुकान से, और यही रुकवाने के लिए मेरे पति को मतलब गोली से मारा, सब सेटिंग कर कर। जो यहाँ का बाबोली लोग है, जो सबको ये चीज़, सब सारे समाज को पता ही है सब चीज़ की, ये सब कौन कराया, क्यों करवाया। क्योंकि मेरे पति इलेक्शन लड़ने वाले थे, ये विधायक का। लोग सोचा कि एक अच्छा इंसान खड़ा हो जाएगा तो यहाँ कभी वो हटेगा ही नहीं, क्योंकि इंसान तो, ये जनता तो अच्छे लोग को मतलब पहचानती है। क्योंकि गुंडा लोग से तो हर कोई भागता है कि नहीं ये रंगदारी लेगा, ये हमेशा मर्डर करवाएगा, अच्छे इंसान को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। यहाँ का जो बदमाश लोग हैं, गुंडा है, जहाँ अब टेम्पो स्टैंड है वहाँ से भी रंगदारी मांगा जाता है। जो टेम्पो स्टैंड है, जीप स्टैंड है, वहाँ से भी रंगदारी मांगा जाता है, हर एक ऑटो वाला से। क्या यहाँ पर तो यही सब होते आया है, आज तक कुछ ठीक नहीं हुआ है। जब मेरे पति सामने आए तो मेरे पति की हत्या करा दिया गया कि नहीं दही गोप है तो ये कुछ करने नहीं देता है दानापुर में। लेकिन हम आप लोग से यही प्रार्थना करते हैं कि रंगदारी, ये मर्डर, ये सब हटाना है तो भैया को आप इतने अच्छे से जिताइए कि आप लोग के बीच में खड़ा होकर हम लोग साथ में मिलकर काम करवाएं। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज़ है हम।